गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारी क्लास में ऑलरेडी चल रहा था 2024-25 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नंबर सेट नंबर 1 अकाउंटेंसी का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको एमसीक्यू डिस्कस करवा दिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 17 क्वेश्चन ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन कहलाते हैं। वो हमारे पास एमसीक्यू में काउंट नहीं होता है। इट मीन्स कि आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ अच्छे ढंग से और सवाल ठीक से पढ़ेंगे और कंप्लीट सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए हम अब बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। ठीक है सर, तो बताइए ना क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप नोटिस करोगे तो लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। जब पार्टनरशिप फॉर्म हमारा डिसॉल्व हो रहा था उस टाइम पे हमें जर्नल एंट्री करना है ऑफ बाबू, बंसल और बिमल। मतलब 3 पार्टनर है, बाबू, बंसल और बिमल। आफ्टर वेरियस असेट अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन। हमने सारे असेट और आउटसाइडर लायबिलिटी को रिलेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट देखिए जरा क्या मांगा उसने जनरल एंट्री। पहला, द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ ₹4,80,000 इन जनरल रिजर्व ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे जनरल रिजर्व में 4,80,000 रुपए का क्या लिखा था, हमारी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लिखा था 4,80,000। तो आप जानते हो कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इवन डिसोल्यूशन ही क्यों ना हो, जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री, वो बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स नेम। पार्टनर्स का नाम आपको पता है सर, तीनों का पार्टनर्स बी से स्टार्ट हो रहा है। पहले का क्या नाम है, बनू या बानूस कैपिटल, और दूसरे का नाम है बंसल टू बंसल कैपिटल, और तीसरे का नाम है बिमल, बिमल्स कैपिटल। ठीक है जी, तो 4,80,000 रुपए को हम बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सर रेशियो तो नहीं दे रखा, तो इक्वल बांट दो। इक्वल कितना आ जाएगा, 160, 160 और 160। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री, दैट इज जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। दूसरी एंट्री पढ़ो क्या लिखा है, Banu had given a loan of ₹80,000 to the firm which was fully settled at ₹78,000। बानू ने फर्म को लोन दे रखा था। आप जानते हो पार्टनर्स का लोन की हम सेटलमेंट कैसे करते हैं, हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री नंबर 2 बनेगा बानूज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो पेमेंट करेंगे, और जितना कम पेमेंट करेंगे हम उसे ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। तो 80,000 रुपए का लोन देना था, 78,000 रुपीज हमने दे दिया, और 2,000 रुपए हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एंड थर्ड वन इज द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹17,000 वर पेड बाई बंसल। पार्टनर ने पे कर दिया, तो हम तीसरी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंसल्स कैपिटल। हम जानते हैं अगर कोई भी खर्चा या लाइबिलिटी पार्टनर्स पे करेगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, कितने का, 17,000। तो ये 3 जर्नल एंट्री हमें करना था एग्जाम में। कितने मार्क्स का बेटा, तो 3 नंबर के लिए। अब देखो कितना सिंपल सा सवाल आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें गुडविल निकालना है पूरे फर्म की, और कौन से मेथड से, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गिवन क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और नेट एसेट ऑफ द बिजनेस गिवन है। तो आप जानते हो कि जब भी हमें निकालना हो सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड, पहले तो अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो मैं तो सीधा ही निकाल दूंगा। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 20 लाख, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट एन आ रहा है, 20%, और साथ में माइनस करते हैं नेट असेट, और नेट असेट गिवन है मुझे 25 लाख का। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो सर ये आ गया 5 और 5 2 जा 1 करोड़, माइनस करेंगे 25 लाख, तो ये आ गया मेरे पास 75 lakh। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म बाय एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन।
अगर मैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालूंगा तो मुझे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 लाख रुपए हमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, 20% इज द एनआरआर, तो ये आ गया 5 लाख नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट, और ये कैसे निकालेंगे, तो सर एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज मुझे कितना गिवन है, 20 लाख, 30 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ गया मेरे पास 15 लाख। ठीक है, अब निकालेंगे देयरफॉर द गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। इसमें टोटल असेट या नेट असेट माइनस नहीं होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया 5, 15 पंजे 75, तो 75 लाख इज द गुडविल। आप जानते हो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, आंसर विल बी सेम। अब देखो ये सवाल भी मेरे पास कितने नंबर का आया था सर, 3 नंबर का, और 3 नंबर में हमने क्वेश्चंस निकाल दिया, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इसी के चॉइस वाले क्वेश्चंस की, हालांकि चॉइस वाला जो क्वेश्चंस है वो भी सिमिलर टाइप का है लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसके चॉइस में लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। हमें ए बी सी पार्टनर, अब मैं कहाँ लेकर जाऊँ, तो इसके लिए मैं एक पेज यहाँ ऐड हो जाता है, हाँ डेफिनेटली हो जाता है, तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं अगले पेज पे लिख दूंगा। तो ए बी सी पार्टनर रेशियो 2:3:1 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 2:3:2 कहाँ गया 2:3:1 2:3:1। ठीक है, इसके बाद कहता है गुडविल अपेयर इन द बुक्स ऑफ ₹3 लाख। गुडविल हमारे बुक्स में दे रखा है, बता सकते हो ये कौन सी गुडविल होगी, ओल्ड गुडविल। पुराने बुक्स में हमें गुडविल गिवन है 3 लाख रुपए का। और इसके बाद कहता है बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल, ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 5,40,000। मिस्टर बी हमारे बिजनेस से रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, और उस टाइम पर हमें टोटल गुडविल गिवन है 5,40,000 रुपए, मतलब ये टोटल गुडविल गिवन है। और फिर क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। अब जो बच्चे को मालूम है कि ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं वो तो कर लेंगे। इसकी पहली एंट्री क्या होगी बेटा, तो इसकी पहली एंट्री होती है ओल्ड गुडविल को बांटने की, और एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सर गुडविल हमें गिवन था 3 लाख का, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में 2:3:1 के रेशियो में। 6 से डिवाइड करते 5, तो ये आ गया 1,50,000 और 50,000 बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। इसके बाद एंट्री नंबर 2 करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर आपको याद होगा रिटायरमेंट में, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें टोटल गुडविल दे रखा है, हम उसमें से निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा, मतलब बीज शेयर ऑफ गुडविल। तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे सर, टोटल गुडविल है 5,40,000, बी का हिस्सा हमें गिवन है 3/6, तो ये आ गया 2,70,000, और 2,70,000 को हम लोग एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिटायर हो गया वो सेक्रीफाइस करता, जो बच गया वो गेन करेगा। तो हम एंट्री लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। बी का हिस्सा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2,70,000, इसे बांट देंगे हम 2:1 के रेशियो में, मतलब 1,80,000 और 90,000। तो ये 2 एंट्री करने के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 नंबर, है ना। तो देखो जाके पीछे कितने नंबर का सवाल था, ये भी 3 नंबर का सवाल था जिसमें हमें सिर्फ 2 एंट्री करना है, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के ए पार्ट के बारे में। हालांकि ये जो सवाल मैं दिखा रहा हूं आपको 19 का ए पार्ट, दिस इज इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। ठीक है, पढ़ते हैं, बहुत आराम है, जिन्होंने पढ़ रखा उनको बहुत आनंद आएगा।
एकदम ऐसा लगेगा यार कितना सिंपल सा सवाल है। मैं आपको जानबूझ के बोर्ड के पेपर करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बोर्ड की लैंग्वेज क्या होती है, उसको हैंडल कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे। यहां पे लिखा है बेटा, अमन टुक ओवर द बिजनेस ऑफ रुपीज 15 लाख। अमन ने एक बिजनेस के असेट को खरीदा है। अमन टुक ओवर द असेट रुपीज 15 लाख एंड लाइबिलिटी रुपीज 17 लाख। आपको जानते हो जब भी हम किसी बिजनेस का असेट खरीदते हैं, अदर देन कैश की बात कर रहा हूं, तो कहां यहां करवाते देखो। तो जब भी हम एसेट खरीदेंगे, हम पहले ऊपर जर्नल लिख देते हैं, जर्नल पहली असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। हमने असेट लिया है 15 लाख का, हमने असेट लिया है 15 लाख का और लाइबिलिटी है 17 लाख रुपए। ठीक, और क्या लिया जी हमने, इससे लिया कामिनी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 30 लाख, और ये परचेज कंसिडरेशन है कितने का, 30 लाख रुपए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टू कामिनी लिमिटेड कितने से, 30 लाख। और जो भी डिफरेंस बचता है ना बेटा, जो भी डिफरेंस बचता है हम उसे नाम देते हैं गुडविल। तो हम यहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। अब डिफरेंस देखो कितना बच गया, तो सर ये बच गया 32 लाख, 32 लाख। दिस इज द एंट्री नंबर 1, फर्स्ट एंट्री। हमने असेट खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कामिनी लिमिटेड, और जो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में बच गया तो गुडविल और क्रेडिट में बच गया तो कैपिटल रिजर्व। अब अगली एंट्री क्या था, तो आगे कहता है अमन लिमिटेड पेड 40% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन बाय चेक। 40% ऑफ परचेज कंसिडरेशन हम चेक से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कामिनी लिमिटेड को जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे कामिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कामिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना सर, 40%, तो 30 लाख का 40% आएगा 12 लाख रुपए। तो हमने 12 लाख रुपए तो चेक से पेमेंट कर दिया। अब कितने बच गए, 18 लाख। तो उस 18 लाख की पेमेंट हम कैसे करेंगे, तो वो कहता है एंड द बैलेंस, एंड द बैलेंस, and the balance by issue of fully paid equity share of ₹100 each at a premium of 50% in favor of Kamini Limited। तो हमने बाकी के क्या इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए। तो हम बाकी के एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री नंबर 3 कामिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कामिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 18 लाख रुपए मुझे कामिनी लिमिटेड को देना था, 12 लाख रुपए का हम शेयर इशू करेंगे और 6 लाख रुपए हमने प्रीमियम में डाल दिया। सर ये कैसे निकाला, तो बेटा आप जानते हो नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेबल टू वेंडर 18 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 150, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100 ये शेयर में जाएगा, और 12,000 मल्टीप्लाई बाई 50 ये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर का सवाल था बताओ, 1 2 3 एंट्री, 3 एंट्री हमारे पास कितने नंबर का आता है सर। अगेन वही मैं जानता हूँ ना, जितने भी सवाल होते हैं ना बेटा, एग्जामिनर तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगा, ये तो कंफर्म याद रखना अच्छे से। एग्जामिनर हमारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। 3 नंबर का सवाल है, 3 एंट्री पूछेगा, सवाल बिल्कुल आसान सा होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। वैसे 19 का बी पार्ट भी है, बट मुझे दूर दूर में कहीं यहाँ ना कहीं ये डिबेंचर जैसा लग रहा है, तो मैं इसे फिर से स्किप करने वाला हूँ। ये देखो ये डिबेंचर है, फर्स्ट टर्म के सिलेबस में डिबेंचर नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में हम लोग करेंगे तब इसे डिबेंचर वाले को भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब हम 20th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है सर, 20th क्वेश्चन, ललित मधुर एंड नील वर पार्टनर। चलो 3 पार्टनर सर, ललित मधुर एंड नील, मैं यहां लिख रहा हूं ललित मधुर और नील वर पार्टनर, वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2 to 1, और इनका रेशियो गिवन है 2:1। नील रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर, बेटा नील हमारे बिजनेस को छोड़कर चला गया, एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल
एडजस्टमेंट, ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी वर 10 लाख। जो नील का कैपिटल है वो 10 लाख रुपए, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और फिर कहता है ललित एंड मधुर एग्री टू पे नील ₹20, और ये दोनों चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो उन्हें ना 22 लाख रुपीस दूंगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो 12 लाख रुपए हम उन्हें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दिस इज प्रीमियम गुडविल। इसलिए हम उसे किसी, देखो कोई भी दानवीर करण तो होता नहीं है। अगर रिटायरिंग पार्टनर्स का टोटल कैपिटल बनता है 10 लाख रुपए और हम उसे 22 लाख रुपए देने को तैयार हो रहे, तो कॉमन सेंस की बात है 12 लाख रुपए गुडविल होगा। आगे आपसे कहता है इन फुल सेटलमेंट पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो उसने मांगा है ना कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करके दिखाइए, तो कॉमन सेंस की बात है कि जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेगा तो एंट्री नंबर 1 गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है, तो गेन कौन करेगा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नील्स कैपिटल एन कैपिटल। 12 लाख रुपए का गुडविल मैंने निकाला प्रीमियम, इसे बांट देंगे 1:1 मतलब 6 लाख और 6 लाख, ठीक है। एंट्री नंबर 2 उसको पेमेंट करेंगे, तो नील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का नाम लगा देना, फाइनल पेमेंट लिखा है तो कैश ही लिख दो, टू कैश। कितना जी, 22 लाख रुपए। तो ये 2 एंट्री करना है और ये ट्रीटमेंट करना है। कितने नंबर का है सर, ये भी 3 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बेटा आप नोटिस कर सकते हो वो कौन सा है, डिबेंचर का, तो इसे भी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्किप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 जो है वो बेसिकली डेथ का क्वेश्चन है, और आप जानते हो डेथ का क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का आता है। मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूँ कि बेटा जब तक आपको ये नहीं मालूम हो कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तब तक आप उसकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाओगे। तो देखिए डेथ का क्वेश्चन कैसा आया, हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और इसमें क्या लिखा है हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखो ध्यान से क्या लिखा है, कहता है अद्यान, सिफा एंड रोहन वर पार्टनर, अद्यान, सिफा एंड रोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। आप जानते हो जब भी मैं सवाल करवाता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि सवाल पढ़ो और उसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो। तो मैं यहां पर इसे लिखने वाला हूं ASR आर पार्टनर, तो हम यहां लिखने वाले हैं ए ASR पर पार्टनर। शेयरिंग प्रॉफिट क्या गिवन था देखना जरा एक बार। सर हमें शेयरिंग प्रॉफिट गिवन है 2:1:2, 2:1:2 ओके। हम इसे ओल रेशियो कह सकते हैं कि ASR पार्टनर है, रेशियो गिवन है 2:1:2। इसके बाद कहता है बेटा, फिर कहता है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 स्टूड एज फॉलोज। 31 मार्च एज फॉलोज हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो हमें क्या क्या गिवन है, कैपिटल है अद्यान, शिफा, रोहन का, जनरल रिजर्व है, बिल रिसीवेबल है, क्रेडिटर है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब मैंने आपसे याद होगा मैंने कहा था कि डेथ का सवाल जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले डिमांड चेक करते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि इसकी डिमांड चेक कर लूं, इसमें क्या क्या लिखा है, इसने मांगा क्या है। तो बेटा ध्यान से देखो इस सवाल में इसने क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप मुझे जर्नल एंट्री करके दिखाइए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑफ सिफाज डेथ। सिफा के डेथ के टाइम पे हमें जर्नल एंट्री करना है। आप जानते हो जब भी हमसे जर्नल एंट्री की डिमांड करेगा तो हम कैसे करते हैं सवाल। मैंने आपसे कहा था कि जब भी जर्नल एंट्री मांगेगा तो आप एक ही करके सॉल्व करना। पहले फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का, और इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट लाइन, फिर बैलेंस शीट के 3 आइटम जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं, और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट। तो पहले हमने फर्स्ट लाइन पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो मुझे कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व। तो हमारे काम की जो चीज़ गिवन है बेटा वो है जनरल रिजर्व। हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और असेट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कोई आइटम नहीं है।
तो जनरल रिजर्व को बांटते हैं, और क्योंकि सिफा की डेथ हो रही है तो मुझे सिर्फ सिफा के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक कॉलम बनाने वाला हूँ, जर्नल एंट्री नंबर 1। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिफाज कैपिटल एस कैपिटल। सर जी जनरल रिजर्व कितने का था? तो बेटा हमें जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 1,20,000 का, और सिफा की डेथ हो गई तो सिफा का हिस्सा निकालो। सर रेशियो क्या है सिफा का? 1/2। हम जनरल रिजर्व का हिस्सा अगर निकालते हैं तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/5, दैट इज कितना आ गया? 5 2 10, 5 4 20, 24,000। तो हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिफास कैपिटल 24,000। तो बैलेंस शीट से मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं मिला, तो बैलेंस शीट के अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। चेक कर लो, सिर्फ जनरल रिजर्व मिला, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कैपिटल दिख रहा है यहाँ पर, कि मुझे कैपिटल दिख रहा है, तो हम कैपिटल को भी डील करेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे आ जाते हैं, देखिए एडजस्टमेंट में क्या लिखा है इसके बारे में। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है इसके बारे में? बैलेंस शीट में मुझे सिर्फ जनरल रिजर्व मिला है और कैपिटल का बैलेंस। अब एडजस्टमेंट में देखो मुझे क्या दिख रहा है, तो कहता है सिफा डाइड, सिफा की डेथ हो गई है, सिफा डाइड ऑन 30 जून 2024। बैलेंस शीट की डेट गिवन थी 31 मार्च और उसकी डेथ हो रही है 30 जून को, मतलब कितने महीने बाद? 3 महीने बाद, अप्रैल मई और जून। एज पर द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप की डीड की बात करें, द एग्जीक्यूटर ऑफ सिफा वर एंटाइटल, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, क्या मिलेगा? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट साइड ऑफ हर कैपिटल, उसका जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा हम वो उसे देंगे। ठीक है भैया, जो भी कैपिटल होगा वो हम उसे पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज 5,750। देखो कितना सुंदर सवाल है, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे दिया। तो हम सीधा ही जनरल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एंट्री नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is our expense, तो interest on capital account debit, interest on capital account debit to सिफास capital, interest on capital account debit to सिफास capital कितना? 5,750, 5,750, यही था ना, एक बार चेक कर लेना। तो 5,750, राइट। इसके बाद कहता है हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का हिस्सा देंगे, विच वॉज ₹42,000। कितना सुंदर सवाल है, गुडविल निकाल के दे रखा है। अच्छा आप जानते हो कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है बेटा, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ये पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइस करेगा और बचे हुए दोनों पार्टनर क्या करते हैं? गेन। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री होगा एंट्री नंबर 3, गेन कौन कर रहा है? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, is capital account debit, R's capital account debit, और 2 S कैपिटल, सिफास कैपिटल। और सिफा का हिस्सा गुडविल का निकाल कर हमें गिवन है 42,000। हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2 मतलब 1:1 में, तो 21,000 और 21,000। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे एंट्री नंबर 4 के बारे में। क्या लिखा है एंट्री नंबर 4 में? एंट्री नंबर 4 में कहता है हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ विच वॉज अमाउंटिंग टू ₹76,250। जिस दिन उसकी डेथ हुई वहां तक 31 मार्च से, मतलब उस 3 महीने का प्रॉफिट उसने कैलकुलेट कर दिया 76,250। तो हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे 77,250। तो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कितने से? 76,250, 76,250। ये प्रॉफिट हो गया हमारा
21 पार्टनर्स का टिल डेथ। इसके बाद कहता है सिफाज एग्जीक्यूटर वर पेड हाफ ऑफ द पे अमाउंट पेबल इमीडिएटली। तो जो भी उसे हमें अमाउंट पे करना है उसका आधा हम उसी टाइम पे कर देंगे, ठीक है। एंड बैलेंस वॉज पेड टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। इसके लिए हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि हाफ अमाउंट जब हम उसको पे करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि उसको देना कितना है। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पेमेंट करना है उसमें कैपिटल भी काउंट होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं कैपिटल अकाउंट बना दूं या कैलकुलेट कर भी सकते हो। तो मैं कैलकुलेट करके देखता हूं कि इसको कितना पैसा अभी तक टोटल देना है। तो मुझे पे करना है 76,250, इसके अलावा 42,000, इसके अलावा 5,750 और इसके अलावा 24,000 जनरल रिजर्व का और जो उसका कैपिटल था। तो देखो जरा कैपिटल कितना था जी, तो मुझे कैपिटल भी उसको देना था मे बी 1,20,000 के आसपास है। एक बार चेक कर ले कैपिटल कितना था। कैपिटल था 1,20,000 रुपये, तो ये आ गया 1,20,000 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट हमें पे करना है। टोटल कीजिए जरा, 1 2 3 और ये हो गया 6 2 8 4 12 4 16 17 18 1 और 7 दोनों 1 10 14 15 16 और 268। उसने कहा इसका आधा 50% मतलब 134,000 हम इमीडिएटली पे करेंगे और बाकी हम लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 5 एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो ट्रांसफर करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। कितना 268,000। और इसके बाद जब हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे तो कुछ अमाउंट कैश देंगे। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 6 एस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक और टू एस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। 268,000 मुझे पे करना है, 268,000 मुझे पे करना है, जिसमें 134,000 हम उसे कैश पेमेंट करेंगे और 134,000 हम उसे लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे पे करेंगे इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये 6 एंट्री हमें करना है 4 नंबर का। हालांकि 2 एंट्री और कर सकते हो उसकी पेमेंट करने की, बट वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। 4 नंबर का सवाल है, देयर इज सफिशिएंट। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 22, ठीक। 4 नंबर का सवाल था। आप दोबारा चाहो तो चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है, ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का, राइट। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, द बेस्ट क्वेश्चन। मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर यही सवाल लगता है और आप जानते हो कि इस सवाल को क्यों मैं सुंदर कहता हूँ। रीजन बीइंग ये है इश्यू ऑफ शेयर का और एग्जाम में 6 नंबर का आता ही आता है। एग्जाम में ये 6 नंबर का आता ही आता है, आप चाहे जो मर्जी कर लो। और ये सवाल सबसे आसान होता है, ठीक है। और ये जनरल एंट्री बेस्ड है। हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर उसका डिटेल निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व, ठीक है। हाँ जी बेटा, चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग अगले सवाल के बारे में। और अगला सवाल हमारा है इश्यू ऑफ शेयर का। ये देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे लगा रखा है। ये है हमारा एग्जाम में जो कि 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है बेटा। आप चाहो तो चेक कर लो। ये देखो इश्यू ऑफ शेयर का 6 नंबर का सवाल एग्जाम में आया हुआ है। और आप जानते हो कि जब भी हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर इश्यू ऑफ शेयर का, तो मेरा तरीका क्या होता है कि जो भी सवाल हमें गिवन होगा हम उसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, इस पे कंट्रोल रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो क्या लिखा है, हीरा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 रुपए का एक है, 10 रुपए का एक है, 10 रुपीज का एक है, प्लस 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल 11 रुपए। सर 1 रुपए कैसे निकाला बेटा जी, 10 रुपए का 10% निकालेंगे तो 1 रुपए ही तो आएगा। फिर कहता है द अमाउंट वॉज पेबल एज, हम इस पैसे को मंगवाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। कैसे सर, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, लेकिन इसमें 1 रुपए प्रीमियम ऑलरेडी जुड़ा है।
देखो क्या लिखा है, ₹3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो 3 और 3 6 हो गया, और यहां आ गया हमारे पास ₹5। ठीक है, फिर कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर। हमें एप्लीकेशन मिला है 1,40,000 रुपए के लिए, और आगे कहता है एंड शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट। सबको हमने प्रो राटा पे इशू कर दिया, मतलब 1,40,000 वाले को हमने 1,00,000 शेयर दिए। जरा यहां रुको और मुझे बताओ कि कितना हमें एडवांस में मिल गया। तो सर 40,000 शेयर, ₹3 का एप्लीकेशन, मुझे टोटल 1,20,000 पे एडवांस मिल गया, जिसे हम लोग यूज करेंगे कहाँ, अलॉटमेंट में। इसके बाद कहता है द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा मैं उसे यूज करूंगा अलॉटमेंट में। तो मैं भी तो आपको यही कह रहा हूं कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे हम लोग यूज करेंगे कहां पर, अलॉटमेंट में। ऑल द शेयर होल्डर पेड अलॉटमेंट मनी। सभी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए मनी ड्यू, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 1,000। एक शेयर होल्डर है जिसे हमने 1,000 शेयर अलॉट किया था, 1,000 शेयर दिए थे। दीज शेयर वर फॉरफिटेड। अच्छा, उसने क्या नहीं दिया, तो सर उसने एप्लीकेशन तो दे दिया बट अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, और मैंने उसके शेयर को वहीं पर क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। ठीक है, फिर कहता है इमीडिएटली ऑल दीज शेयर वर रीइश्यूड टू शशि एट द रेट ऑफ 5, पेड अप ₹4 और इन सारी शेयर को हमने रीइश्यू कर दिया ₹4 में। ₹5 पेड अप होगा, ₹5 पेड अप होगा। बस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। अभी हमने फाइनल कॉल नहीं मांगा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हीरा लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड। तो हमें अगर जरूरत होगी तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। आप देखिए फिर से एक बार रिकैप कर दूं। 1,00,000 शेयर था, ₹10 का एक, ₹1 प्रीमियम, टोटल ₹11, ₹3 एप्लीकेशन पे, 3 मतलब 2+1 अलॉटमेंट पे, ₹5 फाइनल कॉल पे। 1,40,000 का एप्लीकेशन मिला, 1,00,000 शेयर हम बेचना चाहते हैं, मतलब 40,000 इंटू में 3 कहां से आया, एप्लीकेशन मनी जो मुझे रिसीव हुआ था। 1,20,000 पे हमें एडवांस में मिल गया, जिससे हम यूज करेंगे अलॉटमेंट में। सभी लोगों ने मुझे शेयर दे दिया, बस एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं दे रखा, मैं राम एक्स लिख देता हूं। एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, जिसके पास 1,000 शेयर था, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट के बाद हमने उसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट। अब कहता है इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू कर देंगे ₹4 में, ₹5 पेड अप, पास जनरल एंट्री। आइए, सबसे पहला काम, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि सबसे पहला काम करते हैं कि सर ये बताओ उसने मांगा कितना था। अगर उसको मिला है 1,400 शेयर, तो उसने 1,000 शेयर मिला है, तो उसने मांगा कितना था, 1,400 शेयर मांगा होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, अप्लाई डिवाइडेड बाय अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। चलिए, तो ये मेरा सवाल मिल गया। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, तो अब हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। तो मेरे पास ये सवाल है और हम इसको करेंगे सॉल्व। आइए बेटा करें स्टार्ट, फटाफट जल्दी से, कोई भी बकवास नहीं, सीधी बात। जर्नल एंट्री नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी वर रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से सर, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी ₹3 का, 4,20,000, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3। एंट्री नंबर 2, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो भी एडवांस में मिला हम उसे ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट। हमें एप्लीकेशन मिला 4,20,000 रुपए के लिए, हम कैपिटल में डालेंगे 1,00,000 इंटू में 3 लाख रुपए हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और 1,20,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट में। एंट्री नंबर 3, हाँ जी बेटा, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर कितने से, तो 1,00,000 शेयर इंटू में 3 लाख रुपए का हमने अलॉटमेंट मांगा, जिसमें से 2,00,000 रुपए तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा और 1,00,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। आई होप मुझे समझ में, आप लोगों को समझ आ गया होगा ये 3 एंट्री। अब अगली एंट्री करते हैं, और अगली एंट्री है मेरे पास, अगली एंट्री है मेरे पास
अलॉटमेंट मनी रिसीव की, और अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर allotment account debit to share capital। अरे अलॉटमेंट ड्यू कर चुके बेटा, अलॉटमेंट ड्यू कर चुके, सॉरी, रिसीव होने की एंट्री। तो रिसीव होने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये बताइए हमने अलॉटमेंट मांगा कितना, तो 3 लाख। मुझे ऑलरेडी कितना मिल चुका है, तो हमें मिल चुका है 1,20,000। तो अगर सारे ईमानदार होते तो मुझे 1,80,000 रुपये रिसीव होगा। कितने पैसे रिसीव होंगे? 1,80,000। ध्यान देना, यही गलती करोगे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि इस वाले अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और वो वर्किंग नोट बहुत 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 जरूरी है। कैसे? आओ दिखाता हूं। मैं यहां लिख देता हूं टोटल अलॉटमेंट ड्यू। हमने टोटल अलॉटमेंट मांगा था 3 लाख रुपए, हमने टोटल अलॉटमेंट मांगा था 3 लाख माइनस एडवांस। ऑलरेडी मुझे कितना मिल चुका है एडवांस में, तो सर हमें मिल चुका है 1,20,000 रुपये। अगर सारे ईमानदार होते तो मुझे 1,80,000 रुपये रिसीव्ड होता एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और मैं एंट्री कर देता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बट एक व्यक्ति गद्दार है जिसने मुझे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो मैं लिखूंगा अलॉटमेंट ड्यू टू मिस्टर एक्स। 1,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से हमने 3,000 रुपये उसे मांगा माइनस एडवांस फ्रॉम एक्स। और एक्स ने एडवांस कितना दे दिया? सर उसने 1400 शेयर मांगा था, हमने उसे 1000 शेयर दिए, तो 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये, 1200 रुपये तो उसने मुझे एडवांस दे दिया। तो इसका मतलब 1800 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर उसने नहीं दिया। तो इट मीन्स 178,200 रुपीज मुझे रिसीव हो गया। तो जो मिल गया वो बैंक में डालेंगे 178,200, और 1800 रुपये हम ट्रांसफर करेंगे कॉल इन एरियर में, और 1 लाख। तो ये जो वर्किंग नोट मैंने करा है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग नोट। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, अब सर इसके बाद उसने बोला था फोरफिट कर दो, तो फोरफिट करने की एंट्री आप जानते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा हमने मांगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जितना प्रीमियम हमें नहीं मिला, टू शेयर फोर फीचर जो हमें मिल गया, टू अनपेड कॉल, दैट इज शेयर अलॉटमेंट। बिल्कुल आराम से। ये बताइए उसके पास कितने शेयर थे? तो सर 1,000। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 5 रुपये। तो कैपिटल में कितना आ गया? 5,000। प्रीमियम कितने से नहीं मिला? सर 1 रुपये से, तो 1,000। सर अलॉटमेंट कितने से मिला? ऊपर देख लो 1,800 रुपये। तो इसका मतलब 4,200 रुपीज़ मुझे रिसीव्ड हो गया, और जो भी रिसीव होता है हम उसे फोरफीचर में ट्रांसफर करते हैं। सर चेक करके दिखाओ, वेरीफाई। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि मैं वेरीफाई करवाता हूँ। तो बेटा ये बताओ, मिस्टर एक्स ने कितने शेयर मांगे थे? 1,400, 1,400 शेयर मांगे थे, मल्टीप्लाई बाय, उसने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4,200 आएगा। ये तो हो गया हमारा फोरफिट करने के। रीइशू करने की एंट्री बताइए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितने शेयर को रीइशू करा है? 1,000 शेयर को हमने रीइशू करा है 4 रुपये में, 1 रुपये फोर फीचर में, 5 रुपये कैपिटल में। तो ये आ गया 4,000, 1,000 और 5,000, राइट। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिजर्व की। तो चेक करो जरा। सर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है, फोर फीचर में हमने 4,200 रुपये दिखाया है, 4,200 रुपये, और यहाँ हम लोगों ने माइनस कर दिया 1,000 रुपये, तो 3,200 रुपये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से? 3,200। तो ये जो 6 नंबर का सवाल था उसमें टोटल 7 एंट्री हो रही है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाली एंट्री है, आप ठीक से देख लेना। ये लो, दिस इज योर क्वेश्चन। अब बताइए, ये 6 नंबर का सवाल एग्जाम में आया था, और इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। तो